हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में धोखा, गरीबी और यादें, तीन ऐसी चीजें हैं जो हमेशा दर्द देती हैं। धोखा विश्वास को तोड़ता है और दिल में गहरी चोट छोड़ जाता है। यह हमें आत्मविश्वास खोने पर मजबूर कर देता है। गरीबी भौतिक संसाधनों की कमी से होने वाला संघर्ष है जो न केवल जीवन को कठिन बनाती है बल्कि मानसिक तनाव भी देती है। यादें, खासकर किसी प्रियजन या अच्छे समय की, हमें अतीत में उलझा कर रखती हैं और वर्तमान में जीने से रोकती हैं। दोस्तों, चलते हैं एक ऐसी ही कहानी की ओर जो इन तीनों चीजों से गुजरती है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अरण्यक नाम का एक युवक रहता था। वह हृदय से सरल, स्वभाव से विनम्र और आत्मा से दयालु था। उसका जीवन कठिन था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला। गरीबी उनके जीवन की सच्चाई थी, परंतु मां ने हमेशा उसे सिखाया कि सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। अरण्यक के पास बहुत बड़ा सपना था। वह अपने गांव की हालत सुधारना चाहता था। उसने अपने मित्र विश्वास के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे गांव के किसानों के लिए एक सिंचाई परियोजना शुरू करेंगे। दोनों ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया और एक बड़ी रकम जुटाई। लेकिन कुछ समय बाद विश्वास उस रकम को लेकर रातों रात भाग गया। यह धोखा अरण्यक के लिए किसी आघात से कम नहीं था। उसने विश्वास किया था कि दोस्त उसका साथी है, लेकिन विश्वास ने न केवल उसकी भावनाओं को तोड़ा बल्कि पूरे गांव का भरोसा भी छीन लिया। अरण्यक की मां ने उसे बुद्ध का एक प्रसंग सुनाया। बुद्ध ने कहा था, धोखा जीवन का हिस्सा है, परंतु यह हमें अपनी सच्चाई और करुणा से दूर नहीं ले जा सकता। जो हमें धोखा देते हैं वे स्वयं अपने भीतर के अंधकार का सामना कर रहे होते हैं। इन शब्दों ने अरण्यक को हिम्मत दी। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को अकेले पूरा करेगा। अरण्यक के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास मेहनत और लगन थी। उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया, लकड़ियां बेची और हर तरह से पैसे जुटाए। लेकिन गरीबी हमेशा उसके जीवन में कांटे की तरह चुभती रही। एक दिन वह बुद्ध के एक अनुयायी से मिला। उसने पूछा, गुरुजी, क्यों गरीबी इतनी पीड़ादायक होती है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गरीबी केवल भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं है, यह मन की स्थिति भी हो सकती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। लेकिन यदि तुम संतोष और कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हो तो गरीबी तुम्हें कभी नहीं हराएगी। यह सुनकर अरण्यक ने अपने मन को शांत किया। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखा और हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। अरण्यक की मां उसकी प्रेरणा थी, लेकिन समय के साथ उनकी सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन वह भी उसे छोड़कर चली गई। उनकी यादें अरण्यक के जीवन में गहरी छाप छोड़ गईं। वह अपनी मां की सीख, उनका संघर्ष और उनका प्यार भूल नहीं पाता था। मां की मृत्यु के बाद अरण्यक अक्सर अकेला महसूस करता था। वह यादों के बोझ तले दबने लगा। वह बुद्ध के अनुयायी के पास गया और पूछा, यादें इतनी पीड़ा क्यों देती हैं? गुरु ने उत्तर दिया, यादें जीवन का हिस्सा हैं, परंतु यदि तुम उनसे चिपके रहोगे तो वे तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। बुद्ध ने कहा है कि हर चीज अस्थायी है। जो बीत गया उसे जाने दो। यादें तुम्हें सिखाने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन वर्तमान में है। अरण्यक ने धीरे धीरे इन शब्दों को आत्मसात किया। उसने अपनी मां की यादों को अपने अंदर प्रेरणा के रूप में संजोया और अपने गांव के लिए काम करना जारी रखा। समय बीतने के साथ अरण्यक ने अपने संघर्ष और परिश्रम से गांव की सिंचाई परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। वह अपने लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। उसने धोखे को माफ करना सीखा, गरीबी को स्वीकार कर उससे लड़ने का साहस पाया और यादों को अपनी शक्ति बनाया। अरण्यक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धोखा, गरीबी और यादें पीड़ादायक हो सकती हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं और हमारा आत्मविश्वास हमें इनसे उबरने में मदद कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय यदि हम उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, दर्द अनिवार्य है लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। अरण्यक ने इन शब्दों को अपने जीवन में उतारा और यही उसका सबसे बड़ा विजय था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि
ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।